और मैं रोने लगा केवल मात्र। रोना शुरू हो गया और मुझको मेरे सामने रील चलने लगी, राम, हनुमान, माँ भगवती जानकी। तो जब ही वो कलश को उठाया फिर विस्फोट हो गया। जा रही है, कहने दे माँ, जा रही है, जा रही है, जा, मैं मर थोड़ी जाऊंगा। यह निकला मेरी वाणी से कि मर नहीं जाऊंगा, जा। यह दिव्य, यह दिव्य, यह दिव्यता मैंने कभी यहाँ तो देखा ही नहीं। अलौकिक यह दिव्यता देखा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ और आज जिन संतों के दर्शन करवाना हूँ उनकी कुटिया तक मैं आया हूँ। ये जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी की कुटिया है और जैसे पहले देख पा रहे हो, पहले भी मैं कोशिश किया हूँ, यहाँ आया हूँ और संतों के दर्शन करवाए। आज की सत्संग अगर ध्यान से सुनोगे सभी सह परिवार, अगर साधक है उनके लिए मैं कहूँगा एक ऐसा लगेगा कि आपको एक बार और सुननी चाहिए। और जिनको समझ नहीं है पहले कहूँगा रिवाइंड करके सुनो, जरूर सुना। और महाराज जी जो अभी सत्संग ले रहा हूँ वो अति भावुक संत है जी, हाँ, अति प्रेम भक्ति के संत है, जिनको साक्षात राम जी, साक्षात हनुमान जी इनके दर्शन देने के लिए आते हैं। जी हाँ, आज ऐसे संत के मैं दर्शन करा रहा हूँ और साक्षात आज आप उनके दर्शन करेंगे और सत्संग करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको हम संतों के दर्शन करा रहा हूँ। और साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया हुआ है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धर्म की यात्रा का संघर्ष दे के हमारा संतों के जंगलों को दर्शन करवा रहे हैं, किस प्रकार के लगे मुझे ज़रूर बताना। गहिरे जल में कबहू न मरे उथल जल पाए। ये कबीरदास जी बोलते हैं। मीन कहते हैं मन को। मन को हम ये जितना गहराई में ले जाएंगे उतना ही इसको शांति, गहरे का तात्पर्य है कि श्री चरणों में ले जाएंगे उतना ही इसको शांति मिलेगी, है ना। ये संसार कहा ना, मीन मरे गहरे जल में कबहू न मरे उथल जल पाए। उथल जल में मछली नहीं दे सकती है। तो ये संसार है उथल पुथल। संसार में जब तक हम भ्रमण करेंगे, मन को लगा रखेंगे तो मन को शांति नहीं मिलेगी कन्हैया जी। यही तुलसी कह रहे हैं, सुखी मीन जल पाई अगाधा, जिम हरि शरण नए कौ बाधा। तुलसी कहते हैं वही भाषा, देखो समझने का फेर है मात्र केवल। वो कहते हैं मन सुखी मीन जल पाई अगाधा, जब गहरा जल होगा, गहरा जल का तात्पर्य कि श्री चरण, यह गहराई है। जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो मन को ऑटोमेटिक शांति यानी परम शांति मिल जाएगी। जिम हरि शरण नए को, भगवान की शरण में कोई व्याधि कोई बाधा नहीं है। ये तुलसी कह रहे हैं। ये तो रही मेरे संतों की भाषा, जो मैं दोनों की बात मिला के बताई। आपको समझ में आया या नहीं आया वो अलग बात है। नहीं महाराज जी, दोनों अर्थात एक पड़ता है ना, लेकिन लोग बाग नहीं समझते इसको, भेदभाव समझते हैं। राम जी से लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया आप काहे में खुश होते हैं? तो उन्होंने, मैं दो चौपाइयों में बोल देता हूँ। मम गुण गावत पुलक शरीर, गद गद कंठे नयन बहनीरा। हे भैया, मेरा गुणानुवाद करते हुए गदगद कंठ हो, नैनों से नीर बह रहा हो और पुलकित शरीर हो, यह मुझको अच्छा लगता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद कंठे नयन बहनीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके। काम, दम्भ, पाखंड जिसके नहीं है, छल छिद्र नहीं है, ताते निरंतर मैं बस ताके। हे भैया, मैं उसके बस में रहता हूँ जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा जी महाराज जी, जैसे एक साधक ने पूछा कि जैसे आप तो संतों ने घर त्यागा है,
सब कुछ त्याग वैराग्य दिखाई देता है आपका, लेकिन हम जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे वो त्याग वैराग्य इतना है नहीं, तो हमें वो कैसे सहज मिल जाएगा वो राम जी, वो ठाकुर जी? आप तो बहुत इतिहास पढ़े कन्हैया जी, है ना। बहुत सारे भक्तों के इतिहास पर डाले हैं, बहुत सारे संतों का इंटरव्यू भी डाला है, और बहुत कुछ पाया भी है आपने, है ना। जो खोया है सो पाया भी है। तो आपको बताने की आवश्यकता मेरे राम को नहीं है। वैसे अगर इतिहास देख करके बताएं तो इतिहास में ऐसे ऐसे भक्त आए हैं कि जिनको जो है वो गृहस्थी में रह कर के भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया है। लेकिन बस यही बात है कि वहाँ भी यही चीज़ है, ये सेम नियम लागू होंगे। बिल्कुल पक्का है। मतलब आप काम कर्म करते रहिए, घर में रहिए, खेती करिए, बाड़ी करिए, नौकरी करिए। मेरे शिष्य हैं अभी ऐसे ऐसे कि जो सचमुच सच्चे भक्त हैं और जो है वो लगे हैं, मतलब कहने का, और चल रहा है उनका, और रोते हैं जो है भाविक हो करके। इतना अनुराग है और विराग है। कहते हैं उसमें रामायण में लिखा ना तुलसी ने कि मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, किए जोगे जप जागे विरागा। अनुराग के बगैर, वही अनुराग आपके घर में भी होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। अगर सचमुच वो कर्म करते हुए भी यह अनुराग और प्रेम है तो सत्य वचन मैं बोलता हूँ, आज जंगल में मैं झूठ कभी नहीं बोलता कि उसको भी परमात्मा की कृपा। महाराज जी, उस प्रकार का अनुराग कैसे प्रकट करें, उसके लिए थोड़ा सा समर्पित हो जाइए। मतलब उन्हीं में जो है लीन। मैं करता हूँ जो भी तेरे लिए, राम जी के लिए जो भी करते हैं हम सब उन्हीं का है। मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये समझ ले कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक, ये शरीर तो बेकार है ना। और सचमुच हम कुछ नहीं है, उन्हीं की कृपा के हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कृपा के लिए हमें बहुत कुछ काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, द्वेष, राग आदि आदि का परित्याग करना पड़ेगा। और लिख रहे मेरे कागज़ में कि अगर उसका आगे चल कर के से ना मिले, कृपा ना प्राप्त हो, तो मैं केशवदास नाम नहीं जो है आकर के मैं नहीं मानूंगा कि मैं वैसे भी संत नहीं हूँ, हमारे तक नहीं बन पाए हैं। सेवक बनना कठिन है, संत तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कन्हैया जी जो है। महाराज जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी जैसे पिछली बार मैं आपसे सत्संग ली और आपकी जाने के बाद मुझे माता जी के दर्शन भी हुए, अनुभूति भी हुई। जैसे एक उसके बाद मेरी एक इच्छा हुई मैं कि जब भी आऊँगा आपके पास, लेकिन आज राम जी की मेरी कृपा हुई कि आपके मुझे आशीर्वाद मिला है सत्संग के रूप में। महाराज जी, जैसे ऐसा मैं सोचता हूँ कि मेरा लास्ट समय ये जो शरीर है दूसरों के संतों का काम लेता रहूं, इसकी चाहे कण का रूम अगर मैं निकाल दूं और वो संतों के काम आ जाए, ऐसे भाव से इस शरीर को समर्पण करना चाहता हूं कि नाशवान होना है उससे पहले पहले संतों के हित में ठाकुर जी के चरणों में आ जाए काम। तो आप तो लगे हैं कन्हैया जी, है ना। आप तो लगे हैं, सचमुच लगे हैं। भले ही आपका एक उद्देश्य है कि मतलब मेरा जीवन भी चलता रहे, मेरा परिवार भी चलता रहे, ये भी सच्ची बात है कि भाई परिवार कैसे चलेगा। तो ये संतों के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप आपको जो मिल रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है कन्हैया। आप तो न जाने कितने संतों के दर्शन करते हैं, जा कर के महर्षियों के करते हैं, है ना, वीडियो लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, जो भी करते हैं। तो वो आपका तो कल्याण हो ही रहा है बस, और लास्ट भी वहीं पहुँचेगा। ये मत सोचिए आप कितने संतों के दर्शन किए हुए कि मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। कितना क्या किया होगा ये मुझे पता नहीं है, ठीक। महाराज जी, आपको सब पता है। देखिए क्या नाम से ये थी ना, ये शिला रूप में कौन थी, अहिल्या थी ना। शराब बस पत्थर की बन गई थी जो है। लेकिन उन्होंने जब भगवान राम ने उनको तार दिया तो उन्होंने कहा था पद कमल परागा मम अनुरागा मन मम मधु पे करे पाना। यही मांगा था। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु पे करे पाना, यही मांगा था। तो भक्ति है, ये स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सगुण गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। मैंने एक बार आपसे प्रश्न किया था कि सत्य का तात्पर्य क्या होता है, सत्संग का तात्पर्य क्या होता है, तो आपने सत्य बताया था कि सत्य बोलना,
तो गृहस्थी में रह करके भी हम सत्य बोल सकते हैं। ऐसा नहीं, हमें क्या ज़रूरत है झूठ बोल करके। जी महाराज जी। कोई आवश्यकता नहीं, हमारा काम चल रहा है बढ़िया, परिवार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो हम झूठ क्यों बोलें? सत्य बोले ना। जब सच बोलने से पानी मिल रहा है, भोजन मिल रहा है तो बिल्कुल। अब आपको क्या कमी? सब कुछ तो दे रहे हैं ठाकुर जी, सब कुछ दे रहे हैं, अथाक दे रहे हैं। दे रहे हैं ना, हमको पता है जी। कि दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं, खूब। संतों के समर्पण है हाँ, पूरा। नहीं तो संतों को समर्पण होना, संत तो भगवान के भक्त होते हैं ना, है ना। भगवान तो खुद ही कहते हैं मैं संतों का दास हूँ, संत मेरे दास कहते हैं ऐसा, है ना। और दास होकर के उदास होना, भक्त होकर के भगवान पर विश्वास ना करना, मैं नहीं मानता कि ये भक्ति है। उदास नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, आगे के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। महाराज एक जीवन की तो अनुभूति बताइए थोड़ा सा, जिस लीला के साथ थोड़ा सा मुझे आशीर्वाद के रूप में थोड़ी सी। मैं अपनी कहानी बता। हाँ कन्हैया जी, मैं नहीं मानता था कि ठाकुर जी हैं, ये कोई है, ठीक है ना। जी। शुरुआत में हमको ऐसा लगा था जब मैं 20 साल की उम्र का था कि मैंने वैराग बेकार लिया, कुछ नहीं है। 9th में की पढ़ाई छोड़ा था, और ब्राह्मण घर से शरीर है मेरा, कर्मकांडी ब्राह्मणों के यहाँ से। और 9 में ही मैंने सत्संग करता था, हमारे यहाँ आश्रम था राधा कृष्ण मूर्ति, वहीं पर मिलते थे, वहीं सब करते थे। हुआ कि हमें वैराग हुआ, हम भाग गए। भाग करके चित्रकूट आए। चित्रकूट में अभी ये पता नहीं था कि संत बनना होता है ना। ये तो था कि संत, हम सोचे ऐसे बन जाते होंगे, कहीं ना कहीं गुरु की कृपा हुई, मिल गए, शिष्य बन गए। शिष्य बनने के बाद में हमें 12 साल विभूति चढ़ाई, अखंड कर्मकांडी किए खूब, मतलब अपने हिसाब से, वैराग्यों के हिसाब से। इसके बाद में क्या हुआ कि एक हमको बनारस से पढ़े हुए विद्वान मेरे काका गुरु लगते थे, जो 4 खंड करके आए हुए थे। मैं बनारस जाता था, 80 घाट में अक्सर जाया करते थे, और रुकता था वहाँ 10-15 दिन। वो छोड़ दिए, मतलब 4 खंड करने के बाद में और साधना करने लगे। हनुमान जी महाराज की साधना की, प्रत्यक्ष उनको जो है सारे अनुभव आते थे। वो ऐसे देख लेते थे ऊपर को केवल मात्र जो है, और बता देते थे कन्हैया तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है, तेरे घर में वो है, तेरे अगल बगल ये है, वैसा मकान है, वैसा। और मेरे पास आया जा करते थे। मैंने कहा महाराज सब व्यर्थ है, कहीं कुछ नहीं है। और बोले नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भ्रांति है। तो उन्होंने बोले आप जो है कोई भी बात सोच करके और सो जाइए, सुबह क्या होता है, और मैं भी सोच लेता हूँ। तो सोचे तो वो हमको सुबह टाइम वो डिक्लियर मिला। जब उठे 3 बजे उठे, दोनों की चर्चाएं होने लगी, तो हम कही ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बोले नहीं ऐसा ही है। फिर मेरे अंदर उन्होंने साधना बताई, माँ भगवती की, अष्टभुजी की बताई, राम जी की भी बताई, मतलब उन्हें यथार्थ बताया जैसे कि होना चाहिए। हनुमान जी की महाराज की बताई, किया, करते रहे। करते करते हमको 2-3-4 साल मतलब मन से करते थे। हमें दौलत की चाह नहीं थी, किसी चीज़ की चाह नहीं थी, हमें कृपा की चाह थी कि हमको कृपा मिले आपकी। फिर उन्होंने हमको नवरात्रि में अनुष्ठान करवाया। अच्छा। नवरात्रि में अनुष्ठान करवाया, अनुष्ठान किया, जिसमें बहुत विधि विधान के साथ में, मैंने आज तक देखा भी नहीं ऐसा। विद्वान मूर्ति थे वो, तो 4 खंड करके आए हुए थे। ऐसा नेम, षोडश मातृकाएँ, 10 दिक्पाल, यानी सारे चीज़ें जो है, जो भी होती हैं शास्त्रों के आधार पर उन्होंने विधि विधान से करवाया। जबकि हमको 2.5 घंटा 3 घंटा पूजन में लगता था। इसके बाद 6-7 घंटा जाप सुबह, और 6-7 घंटा शाम को। शिष्य रखे थे। कन्हैया जी हुआ क्या कि 7वें दिन जब आया, तो मैं मैं पाकरी लगा रखा था अपना स्वयं का, उसके नीचे जाप किया करता था, हवन करके फिर जाप करता था। तो जब जाप कर रहा था, तो जाप में तो कोई बात नहीं हुई। जाप करते करते जो है, जब मेरी स्थिति आई कि अब स्तुति करते हैं, तो ज्यों ही मेरी वाणी से निकला, नीलांबुज श्यामल को मिला गम, इतना ही कह पाया तो मेरे शरीर में पूरा करंट लगा। और जो दर्द हो रहा था, 6-7 घंटा काफ़ी मैंने रखता है, दर्द होने लगता था, तो जो दर्द हो रहा था वो जो है समाप्त हो गया। और मेरी एकदम ये आसन जो है बिल्कुल चपक गया। और मैं रोने लगा, केवल मात्र रोना शुरू हो गया। और मुझको मेरे सामने रील चलने लगी, राम, हनुमान, माँ भगवती जानकी, अष्टभुजी नहीं आई,
शिव जी, शिव दरबार, ये सब झक 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 झक। मैं 2.5-3 घंटा रोता रहा। एक शिष्य था, वो भी जाके बगल में बैठ गया, रोता रहा। पता नहीं हमको कब से बैठा था, कब से नहीं बैठा था। 2.5-3 घंटा ये अभिनय चला। इसके बाद में जो है धैर्य आया, धीरे धीरे उस शांति मिली। शांति मिलने के बाद में क्या हुआ कि जो है अब वो महात्मा तो जान गए, ये तो पगला जाएगा जो है बाबा, जो इसको कृपा हो गई। फिर मैंने उनसे बताया, बोले ठीक है। फिर नवमी आई दूसरे दिन, और हम जवारे बो रहे थे, कलश भी रखे थे। अब उसमें क्या था कि विधि विधान के साथ जब हवन हुआ हमारा पूर्ण रूपेण, जब पूर्ण आहुति हो गई, कम से कम 1000 जनता थी, कन्या भोज भी था, 1000 जनता से कम नहीं थी। ठाकुर, ब्राह्मण, अन्य वर्ण के जो है छोटे छोटे बच्चों को आमंत्रित किए थे हमने। फिर उन्होंने जो है बोला कि जब हो गया सब, हवन पूर्ण हो गया, फिर विसर्जन के लिए तैयारी हुई। विसर्जन के लिए बोले कि ऐसा करते हैं कि आप जो है प्रथम कलश उठा करके महाशक्ति दुर्गा के नाम का इस बच्ची को रखो। तो मैं गया कलश उठाने, तो जब ही वो कलश को उठाया फिर विस्फोट हो गया। जा रही है, कहने दे माँ, जा रही है, जा रही है, जा, मैं मर थोड़ी जाऊंगा। यही निकला मेरी फाड़ी से कि मर नहीं जाऊंगा, जा। आखिर उसको रखा जैसे तैसे। मैं बहुत धारण करके है बोल रहा हूँ, माँ से विनती करके, नहीं तो बोलने नहीं देगी। फिर जो है क्या हुआ कि कलश रखा, दूसरे को आदेश दिया, उसमें भी तू भी जाएगी, जाओ। तीसरे के लिए एक होती है रक्षिका, मतलब 9 के बाद में एक रक्षिका। सारी कन्याओं में जब मैं सारे कलश उठाए सारी देवियों के, तो यही विस्फोट हुआ, सब चली जाओ, मैं मर नहीं जाऊंगा, जिंदा रहूंगा, है ना, तुम जाओ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं पीछा जो। इसके बाद में जब सारी कन्याओं के कलश हो गए, तब वो बोलते हैं कि अपनी आराध शक्तियों को जा करके सामने जा करके प्रणाम करो, और प्रणाम करके ये बोलिए कि जो है मेरी आराध्य शक्ति छोड़ करके, गौरी गणेश को छोड़ करके, आज सबकी जिसको हमने आह्वान किया है सबकी विदाई है, और आप चलिए मेरे साथ सब। जो ही ऐसा कहने गया तो जगत जननी माँ की इतनी सी प्रतिमा थी, तो मेरा हाथ ऐसे चपक गया कन्हैया जी, ऐसे जा करके माँ के उसमें आवाज़ छूटी नकल। और यह दिव्य, यह दिव्य, यह दिव्यता मैंने कभी यहाँ तो देखा ही नहीं, अलौकिक यह दिव्यता देखा। अब वो आज छूटे नकल में हट कर गया, मैं छूट ही नहीं रहा था, इतना चपक गया। मैं रो रहा, खूब रो रहा, जनता भी रो रही, यही ज़्यादा दूर की बात नहीं बांधा की है, जनता भी रो रही। अब हमको एक आवाज़ आती है, संत हट मत कर, मैं तेरे साथ विभू रूप में हूँ, मैं तुझे दर्शन दूंगी। तो मेरी वाणी से निकला जैसे आपकी इच्छा, मेरा हाथ छूट गया। फिर वहाँ से आया, बोले ऐसा करिए कि हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके और ये ध्वजा आप उखाड़िए, सिद्ध गुरु ने आदेश दिया। मैं जो ही ध्वजा के पास गया और प्रणाम किया, ऊपर देखा तो हनुमान जी महाराज लहरा रहे, पकड़ के खंभा खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया, नहीं निकाल पाया। फिर मेरा एक शिष्य था ठाकुर, उसको आदेश दिया, रज्जू तू इसको निकाल। ये मेरा इतिहास रहा अनुष्ठान का। तब से मेरे अनुष्ठान बंद, फिर मैं पागल हो गया। फिर 3 साल तक यही हमको दिखाई देते थे, और खुद का प्रश्न होता था और उत्तर होता था। वो शब्द थे कि मैं कन्हैया जी कुछ नहीं बोल पाता हूँ, उनके बारे में सत्य बोल रहा हूँ, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलने नहीं देते हैं। यह है वो शब्द कि जो ना मैंने कभी सुना, और वो जगह जो कभी देखा नहीं, नीलगिर नहीं गया कभी, लेकिन वहाँ भी दिखाते थे, सुंदर सुंदर जगह ले जाते थे, सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाते थे। मैं उसी में पागल रहता था, आनंद लेता था, न गाता भी था, नाचता भी था, और आनंद भी लेता था जीवन का। और महाराज जी, जैसे आप लोग पागल कहते हैं या पागल बन गए, तो इसमें आनंद ज़्यादा लगता है या पहले आनंद ज़्यादा था, इससे पहले, अनुष्ठान से पहले? सही सी नहीं, बाद में, अनुष्ठान के बाद आनंद है। पागल बनने में जो आनंद है वो ज्ञानी बनने में नहीं है। ये चीज़ तो मैंने गुरु जी देखी है ना महाराज। हाँ, 1 मिनट। उसमें लिखा है तुलसी ने, जैसे रामचरितमानस की बात आती है कि राम का ये चरित्र अच्छा कब लगता है। उन्होंने लिखा कि श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, असुमरत दिव्य दृष्टि है होती, दालन मोह है सोस प्रकाशु, बड़े भागुर
आवे जासु, तो जानते हो क्या होता है फिर? तो ऊँघ रही बिमल बिलोचन ही के, तो मिट ही दोष दुख भव रजनी के, तो सूझहि राम, फिर सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट, समझ रहे हो कि नहीं? जो जही खान के, जो भी खानदान है, गुप्त है, प्रगट है, वो सब मालूम पड़ने लगती है। तो आनंद की अनुभूति तो कन्हैया जी होगी ही, अपने आप में तो आनंद लेंगे ही, खुश रहेंगे। मुझे साधु कहते थे मेरे शिष्यों से कि आपके गुरुजी पागल हो गए हैं। एक महात्मा ने लगाया था मुझे गले से, केशव घबराना मत, ऐसे होता बेटा। नहीं, मैं सबसे प्रश्न कल डालता था जो भी मेरे पास आता था, ये बताइए 24 घंटा होते हैं और 24 घंटा में आप 2 घंटा बैठते हो, 3 घंटा बैठते हैं, फॉर्मेलिटी कितनी होती है, कितना आप ध्यान कर पाते हैं? तो मूल बात यह है कि हम जब हम तो समर्पण वाले भक्त हैं, समर्पित। आज तो ये है कि लोग गिन के करते हैं, भगवान का नाम भी गिन के लिखता है कि 5 माला 10 माला। अब वही बात फिर आ गई, माला फेरत युग गयो गयो न मन का फेरे। माला फेरते फोरते सारा युग बीत जाता है, मन का फेर नहीं जाता है, तो फिर कैसे होगा? कहते हैं कि तन से बैरागी मत बनो, मन से बैरागी बनो। छीन लिया आपने मेरी बात को, मन से बैरागी बन जाएगी। मन से बैरागी बना है, मन से, ये तो दृष्टि भार की आत्म मनोरंजन है, दिखने वाला है ये जो है ना, यही सब चीज़ें हैं। और महाराज जी कभी आपके साथ आकाशवर्ती ऐसा आकाशवाणी कभी हुई है ऐसे? वही वो तो उसके अलावा फिर नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। और समाधि में महाराज जी? समाधि में तो चपक गए थे। शरीर का कोई भान नहीं था। हाँ। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस आनंद में वही दिख रहे थे। अच्छा। अंदर देखें, जैसे कि यहाँ कौशल्या किसको कहते हैं? माँ। मैंने शायद बताया भी एक बार, आपको याद हो या ना हो। कौशल्या योगी के हृदय को कहते हैं, वो बात तो ठीक है, जो माने जन्म दिया जो भी हुआ वो भी यथार्थ है, ये योगी है सब। माँ कौशल्या वगैरह योगी हैं सब, इन्होंने तप किया तब इन्होंने प्रकट किया, इनके सामने आए। तो योगी का यहाँ वहाँ कहाँ देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मत भ्रम मोरे ज्ञान विषय का, कहाँ देखा बताइए आप? हैं? लोग कहते हैं आंगन में देखा, है ना, और कुछ कहते हैं बाहर भी देखा। नहीं, यहाँ देखा और बाहर भी देखा, कि वही छवि बाहर दिख रही है और वही छवि अंदर भी है, यहाँ वहाँ इधर भी और उधर। जब तक हृदय के कपाट खुल जाते हैं ना, तो फिर अंदर भी दिखने लगते हैं, बाहर भी दिखने लगते हैं। यह ईश्वर की लीला है। हम गौर करते हैं, जब अपने एकांत बैठा रहता हूँ, कोई मेरे पास नहीं रहता है, तो जिधर देखता हूँ, जिधर को है जाती नजरिया हमारी, उधर ही दिखाती सूरतिया तुम्हारी, सभी फूल पत्तों में लहरारी तुम्हारी, जिधर को है जाती नजरिया हमारी, उधर ही दिखाती सूरतिया। जिधर को देखो, जिधर को नज़र घुमा दो, अंदर देखो तो अंदर दिखने लगते हैं और बाहर देखो इन नज़रों से तो बाहर दिखने लगते हैं। यह हमारी भक्ति का प्रमाण है, यह हमारी सरल भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बताया ना कि बिन सत्संग न पाओ। यह स्वतंत्र है और सारी गुणों की खान भी है। खान का मतलब खदान कहते हैं जिसको, कि आप करिए लेकिन समर्पित भाव से, लेकिन सिद्धि के भाव से नहीं, कृपा प्राप्त हो जाए। हे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, आप ही चाहिए। और जब उनको चाहिए तो आपके पीछे पीछे सब कुछ है, फिर वो कहाँ जाएगा? वो तो नहीं। मैं यहाँ इतना रोता था कन्हैया, एक बार मेरे पास जो इतना सामान आता था, मैं करूँ क्या इसको, कहाँ ले जाऊँ, किधर फेंकूँ? तो बोलता था इतना क्यों, इतना क्यों, कि जिसकी मैं व्यवस्था न कर पाऊँ, संभाल न सकूँ, उतना दो जितने में मैं भी न भूखा रहूं और जो कोई आ जाए तो उसके लिए भी व्यवस्था हो जाए। ये था महाराज जी। मुझे ऐसा आशीर्वाद जी, मुझे मेरे साथ ऐसे ठाकुर जी लीला करते रहे। आप तो जो है आप तो बहुत अच्छे हैं। मुझे महाराज जी कभी कभी ऐसा होती है, माता जी मेरे सामने बड़ी मुश्किल से उस दिन दर्शन दिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन मुझे उस दिन के बाद मैं आपकी उस दिन याद आई कि काश माता जी
एक बार और आ जा, उस दिन ये बात आई। माँ की तो भाई देखो उनकी इच्छा है, कब क्या करना है कब नहीं क्या करना है, हम तो उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। जो तेरी लीला है तू कर, हमारा जो काम है हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने अनुष्ठान रख गया हनुमान जी महाराज का। मेरा पैर खराब था, सुन लीजिए अभी कहानी, राजस्थान की है ये। और मेरा बहुत मन नहीं लगता था, तो मैंने 21 दिन का अनुष्ठान रख दिया हनुमान जी महाराज का। अब क्या हुआ कि हमसे बोलते हैं, मैं पैर नहीं धोता था, लोग संग करने जाऊँ तो पैर नहीं धोए, घाव था। अब ये बोलते हैं अशुद्ध रहता है और अनुष्ठान भी कर रहा है मेरा। मुझसे खुद बोले हनुमान जी महाराज, मैं नहीं माना। मेरा शिष्य भी बहुत अच्छा है, साधक बहुत अच्छा साधक, उससे बोले गुरु जी से बोल कि जो है ये अशुद्ध रहते हैं और इनसे बोलो शुद्ध रहें, अनुष्ठान कर रहे हैं जो है। तो बोले मैं क्यों बोलूँ भाई गुरु जी से, आप बोलिए। बोले मैं तो हार गया। हार जाते हैं ये, जब हम सच्ची निष्ठा के साथ लगे हैं कन्हैया जी, तो इनको हारना पड़ेगा, पक्की बात है ये फिर भक्त की ही उसमें आ जाते हैं कि देखते हैं कितना क्या कर रहा है, क्या बंद कर रहा है कि नहीं बंद कर रहा है। ये परीक्षाएं हैं, परीक्षा लेता है ना, लेता है। नहीं बंद किया, सूरतदास ने मुझसे बोला, कई एक दिन के बाद में बोला, 21 दिन का था। बोले महाराज जी ऐसा बोल रहे थे। हम कहा बात तो सत्य बेटा, लेकिन महाराज जी चाहे जितना बोले मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक पूरा नहीं हो जाएगा कोर्स जो है ना। तो ये शक्तियाँ हैं प्रभु, ये हमारे माता है, तुम ही मेरे माता, च पिता तुम ही हो बंधु, हमारे सब कुछ वही हैं। कन्हैया जी मेरा दुनिया में कोई नहीं है। हमको एक समय में जब पागल था तो संसार हमको लगता था ये मिट्टी का है, मिट्टी कुछ नहीं है। फिर दूसरे दृष्टि से देखता था तो ये भगवान की फुलवारी है, ठाकुर जी ने जो रचना रच दी है ये फूल रही है जो है। एक 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 ज्ञान की बात है, पछतावेगा पछतावेगा फिर बेला हाथ है, फिर बेला हाथ ना आवेगा। रतन अमोलक मिलिया भारी, कांच समझे करे दीन्हा डारी। संसार रूपी पीछे खोजत फिरते अनारी, फिर कभी नहीं पावेगा यह बेला हाथ न आवेगा। पछतावेगा पछतावेगा फिर बेला हाथ न आवेगा। नदी किनारे बाग, नदी किनारा है ये संसारी, मैं आपको समझाता बजाऊँ। ये नदी किनारे बाग लगाया, संसारी रूपी छाया में गाफिल सोए ठंडी छाया। तो चुन चुन चिड़िया सब फल खाया, तो खाली खेत रहावेगा फिर बेला हाथ न आवेगा। पछतावेगा पछतावेगा फिर बेला हाथ, शब्द हैं ये। मुसाफिर जागते रहना नगर में चोर आते हैं, मत सोना मुसाफिर नींद भरी। हम मुसाफिर हैं, ये सराय है, ये बाजार है लगी हुई है। हम यहाँ पर आए हैं अगर भटक गए, इसीलिए हमारे महापुरुषों ने चेतावनी दिया है शब्दों के द्वारा कि चैतन्य रहना। तो मैंने देखो कन्हैया जी, मैं क्रिश्चनों में भी गया, मुस्लिम धर्म में भी गया, यानी कोई धर्म ऐसा नहीं है जिनको मैं ना गया हूँ अनुभव के लिए। और ये समाज में जितने अपनी परंपरा के संत हैं, जो भी कहीं भेदभाव नहीं रखा, सबके पास गया और सबका अनुभव लिया, सबका, लेकिन अपना नहीं छोड़ा। अच्छा, हाँ भाई, हमको जो गुरुदेव भगवान ने बता दिया, हम उस मार्ग को क्यों छोड़ें। और जा कर के आगे हमको उसकी कृपा प्राप्त हो गई, ले हो गया, खेल मिला। पर यह है कि जब हम खुद, गुरु ने तो हमको मार्ग बता दिया, अब हमको जाना है, मान लीजिए यहाँ जाना है, मोड़ पर जाना है, हम भटक जाए तो फिर गुरु जी का क्या दोष है उसमें। हमको तो खुद चैतन्य रहना चाहिए ना। एक डाल दो पंछी पर, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी करनी चेला है ना। कन्हैया जी महाराज बस ऐसी कृपा बनाओ कि मुझे, कृपा तो है ही है जो है। तो आशीर्वाद पहले दिया था कि आपका चैनल खूब बढ़िया चले जो है, बाकी हमको तो कुछ आता जाता नहीं है। बस ऐसी कृपा बनाओ, मैं दोनों पथ पे चल पाऊँ, गृहस्थ जीवन और साधक जीवन, बस और कुछ लगे रहिए बस। क्योंकि मेरे ऐसे सोचता हूँ उन बच्चों को छोड़ूंगा तो भी पाप है, तो इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ। नहीं, क्यों छोड़े भाई, हमारा जो धर्म है हम करते रहे। हरिश्चंद्र राजा थे, जा करके तीनों प्राणी बिक गए, मूर्धध्वज ने नारा चला दिया है ना। लेकिन आज ऐसा कहाँ मिलेगा।
ध्रुव जैसे बेचारे जो है कहाँ देखिए परमात्मा के नाम पर, मैंने इनको कई एक बार बताया कि बेटा जो उसके नाम पर निकल आता है तो परमात्मा देता है। ध्रुव को एक शेर देते थे ना पहले उत्तानपाद, इसके बाद में जब नारद जी ने ज्ञान दिया 2 कर दिया, और जब जाने को तैयार हो गए तो आधा रात देने को तैयार हो गए, जब बिल्कुल हम निकल गए तब पूरा रात देने को तैयार हो गए, पूरा ले ले। अब ध्रुव मन में सोचते हैं, कितना छोटा बच्चा था कि अगर जब अभी इतना ही मिल रहा है और जब वहाँ जाऊँगा तो फिर क्या नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो दृढ़ संकल्प था उनका और जा कर के तपस्या करने लगे। क्या नहीं मिल गया उन्हें, कई हजारों वर्ष राज किए, है ना, राज किया, ईश्वर की प्राप्ति हुई। लेकिन जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए मार्ग पे आते हैं, लेकिन वो चीज़ तो वैसे से प्राप्त होती है। ये चीज़ ये सत्य है। चाहे किसी ने भी जिस चीज़ को पाने के लिए आया है, उस चीज़ को पाया है। बिल्कुल 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 आप सत्य कह रहे हैं कि जो जिस चीज़ के लिए वहाँ पर चला है मार्ग ना छोड़े, मार्ग ना छोड़े, वो चीज़ आएगी। कठिनाई आएंगी, कठिनाई तो ऐसी ऐसी आती है कि मैं रो रहा था मानिकपुर स्टेशन में भूखों से, समझिए आप। 3 दिन भोजन नहीं मिले थे, ट्रेन पर आना था, इधर बांदा को जा रहा था, इधर आगे जाना था दिल्ली साइड में, और चला गया मिर्ज़ापुर। वहाँ से मुझको लेट हो गया तो मानिकपुर में रो रहा था, और इतना रो रहा था, कोस भी रहा था कि तेरे नाम पर निकलने वाला इसे। अब मांगने की भी क्षमता नहीं थी, मांगना तो हम कहे तेरे अलावा अब किससे मांगे। किससे मांगे। कन्हैया जी 3-4 घंटा के बाद में एक महात्मा आए, नहाया धोया खाया पिया, मन तो साला जाए उनके पास में, मन तो क्या पेट में चूहे लग रहे थे। हुआ क्या कि वो खा पी करके फिर मेरे पास आए, उन्होंने मेरे से पूछा, सब बताया, तो फिर उन्होंने 100 ग्राम छुहारा दिया हमको और खाया। खा करके शुक्रिया अदा किया ठाकुर जी को, एक बार नहीं हजारन बार। फिर तब से अपने को कोई कष्ट नहीं मिला जो है, कहीं भी किसी भी चीज़ का जो है। अब पूरा इंडिया टूर किए बैठे हैं जो है, लेकिन जो शांति है हमारा हृदय है चित्रकूट है, वो कहीं नहीं, वो कहीं नहीं है। देखा ही हम नर्मदा खंड भी अनुष्ठान करके आया हूँ 4.5 महीना का, लेकिन परिक्रमा नहीं लगाया। और गंगा मैया नर्मदा जी के जाके प्रणाम कर लेता था, तुझको आना हो तो मेरे पास आओ, रोज़ आहुति देता हूँ, और आती थी। तो कुल मिलाकर के यही है ना कि भाव ही मूल है। जैसे जिस नज़रिया से हम देखेंगे उस नज़रिया से उनको दिखेगा जो है, और उनको हमारे भाव है तो आना भी पड़ेगा, ये भी पक्की बात है। लेकिन निर्छल हो, कामना ना हो, निष्कामना से करिए। भाई जहाँ कामना फंस गई तो फिर भटको। कोई भूल चूक है महाराज जी, माफ़ कर देना, ऐसी कृपा बनाई रखना। हाँ ठीक है, कृपा तो वही है। साथियों, महाराज जी से मैंने सत्संग ली, बड़ी अच्छी लगी, और मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, माफ़ कर देना, मेरे थोड़ा ऐसा हृदय पता नहीं निर्मल क्यों है इतना। नहीं, निर्मलता तो एक अच्छी बात है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहता है मुझे कि छल छिद्र नहीं बाता है, निर्मल आत्मा को कर लीजिए, निर्मल बन जाइए। मैंने जैसे कि कहा कि तन से वैरागी मत बनो, मन से वैरागी बनो। और जब मन से वैराग हो जाएगा ना, अनुराग आ जाएगा। अनुराग विराग, मीरा ने क्या किया, मानसिक पूजन करती थी, है ना। जितने भी भक्त आपके वहाँ पर खिचड़े वाले कितने हुए जो है आपके राजस्थान में, अच्छे अच्छे भक्त हो गए और आगे बढ़कर चले गए, यानी परमात्मा को खुद जाना पड़ा कृष्ण को जो। तो ये लीला रघुनाथ की बेग न जाने को, जो जाने रघुपत करा तो कृपा। तो सपनों मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सारी व्याधियों का मूल है। मोह रखो कितना, जितना आवश्यकता है जी। जैसे कि साथियों, महाराज जी सत्संग लेने की कोशिश की, और महाराज जी ने जैसे मेरे जीवन के बारे में थोड़ा सा मुझे मार्गदर्शन दिया है। और रियल बात है, हृदय निर्मल रहना चाहिए, करुणा में रहना चाहिए, परहित की सोचने, सर्वभूते हिते रहता, किसी से कुछ नहीं चाहिए, सबके काम आ जाऊं, बस इसी पथ पे चलने की महाराज जी से आशीर्वाद की आशा रखता हूं कि इस जीवन को संतों के चरणों में लगा दूं, किसी प्रकार मनुष्य जीवन मिला इस योनि को सार्थक कर सकूं। महाराज जी ने जीवन का अनुभव बताए, आपको किस प्रकार लगे मुझे ज़रूर बताना। हमारा संघर्ष है संतों की सेवा का। जो भी भाई, मैं ये कहता हूँ संतों के दर्शन करें तो ध्यान रखना, समर्पण भाव से गाओ। सुना भी है संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जूं पग आगे धरे कोटिये के समान। अगर समर्पण भाव से जाएंगे तभी आपके कोटिये के फल मिलेंगे। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्ण, आए नाथ है मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय जगदम्बा माता की।